ओके, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। Here we go. Yes, sir. Look at that form right there, boy. Look at that form. Strength. Push it, Daddy. Get it. Push it. Good job. Push Get it. it, man. Come on. Lock it. Lock it. Lock it. You got it. He's got it. You're there. Good job. Good set. 79 years old. अब यहाँ पर इतने उम्र के लोगों से अगर वर्कआउट करने या बॉडी को फिट रखने के लिए बोल दिया जाए ना, तो वो कहेंगे भैया अब तो हमारी उम्र ही क्या है यार, अब तो सिर्फ अब वही भजन करना है। और अगर ये वीडियो दिखा के कुछ बात भी की जाए ना लोगों से, तो वो कहते हैं कि भैया वो तो हमारे पुराने जमाने में हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो भैया वो मतलब सब सिस्टम ही खत्म है ना यार। आप समझा, अगर अब तो शादी हो गई, बच्चे देखना है, बॉडी फॉडी कौन बनाए, थोड़ा बात समझो। पैसा लगता है उसके लिए बहुत ज्यादा। अब मैं कहूँ कि पैसा भी नहीं लगता, तो भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, पैसा तो बहुत लगता है। अब उसके बाद एक और कहना होता है कि भैया अगर हम 1-2 साल बॉडी बना भी लें या थोड़ा बहुत वर्कआउट कर भी लें, तो कब तक चल पाएगा। भाई साहब, जैसे आप अपना सुबह फ्रेश होने जाते हो, मंजन करने जाते हो, वैसे ही वर्कआउट करना होता है। और थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि उसी में जिंदगी बता दी जिम में ही, क्योंकि आपका कोई वो काम नहीं है। जस्ट आपको बॉडी फिट रखना है और आधे घंटे के बाद एक शिफ्ट की और दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप ऐसा करते जाओगे ना, तो ये वीडियो जो है ना, उसमें 79 ईयर्स ओल्ड का बंदा है। वो सोचो, 79-80 साल की उसकी उम्र है, तो उसकी जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ ना कि अगर आप वर्कआउट करते रहो, मसल थोड़ा बहुत बचा भी रहे बॉडी में, तो वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। डंबल देख रहे हो आप कितना वजन उठा रहे हैं वो। इतना वजन अगर एक नॉर्मल पर्सन से बोल देना, मतलब नॉर्मल क्या, एक जैसे कि जिम में वर्कआउट करने वाले हो, कुछ अगर जवान लड़कों से भी बोल देना, तो वो भी नहीं उठा पाएंगे इतना बड़ा डंबल चेस्ट पे। तो ये फालतू की ये बात है, छोड़ो, बड़े हो गए हैं, अब क्या होगा। बॉडी अगर सही रखना है तो सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि करना है। अगर नहीं करना होता ना, तो तुम्हारे पास 100 बहाने रहेंगे, 100 नहीं, 1000। 1000 शायद कम बोल दिया। सो मेरी बात समझो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। और तो ठीक है, और मैं ऐसा इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जो लाइफ है अगर सही नहीं रही, तो उसकी वजह से हम सब लोगों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको पता नहीं है हर एक चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। यहाँ पर ये सोच रहे होंगे ना कि भैया सामने वाला कमजोर हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है। एक नॉर्मल सी चीज समझ लो, कोई बंदा है, अच्छा बिजनेस करता है, ठीक है, वो टैक्स भरता है, और टैक्स टैक्स तो बहुत ज्यादा हो गया यार। टैक्स भरता है तो उससे क्या होगा, वो अपने देश की मदद कर रहा है, ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ, वो बंदा बीमार हो गया, उसने टैक्स भी भरना बंद कर दिया, तो अब जो टैक्स का पैसा आ रहा था, उससे सरकार की मदद हो पाएगी? और सरकार क्या वो देश चला पाएगी? नहीं। इसको भी प्रेजेंट वाले मामले से मत जोड़ना, बस नॉर्मल समझ लेना कि एक व्यक्ति कैसे पूरे देश से जुड़ा है और पूरा वो देश कैसे वर्ल्ड से जुड़ा है। सो प्लीज़ इस बात को थोड़ा समझिए, ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता, बस इतना ही बताना था आपको। और आपने अगर देखो, और यहाँ पर मेरी बात अगर नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करिए 100 बार, मगर ध्यान रखना अगर 101 बार भी आपको ये बात समझ में आ गई, तो बहुत बड़ा भला हो जाएगा आपका और मेरा भी। सो ये था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी यहाँ तक बात सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।